हाँ जी, welcome back to our channel VFX Forge. So today we will see how we can create this image to this image inside Nuke. And ये शॉट हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, रोहित भाई, उन्होंने ये भेजा है. ठीक है, उनको इसमें प्रॉब्लम आ रही, तो साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा शॉट भी हो जाएगा. ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, तो आज ये वाला शॉट है जिस पर हम लोग काम करने वाले. यू कैन सी कि कुछ इस तरीके का प्ले है हमारा. ओके नाइस. तो ये जो हमारी प्लेट है, तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं एट दी एंड. अगर मैं कॉम्प में दिखाऊँ अपने, तो कुछ इस तरीके का अपना कॉम्प रहेगा एट दी एंड ओवरऑल. ओके ओके, तो चलते हम लोग शॉर्ट पे अपने. सबसे पहले मैं अगर की आउट करूँ तो कीइंग मैंने कैसे करी वो देख लो आप सबसे पहले. तो अगर मैं आपको समझाऊँ कि देखो अभी कैरेक्टर जो हमारा है, ठीक है, तो इसकी कीइंग आउट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए एक्चुअली में, क्योंकि देखोगे आपको तो ग्रीन स्पिल ना बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे फुटेज के ऊपर. ग्रीन टिंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है हमारे फुटेज के ऊपर, तो उसकी वजह से हम लोगों की कीइंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. अगर मैं चाहूँ तो इसका कॉम्प काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प जो करी है वो है एक नोड ने, जो है मॉडनेट. जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये नोड मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, AI रोटो का. ओके, ये जो हमारा कैरेक्टर है ना, उसका पूरा का पूरा रोटो वो करके देता है. मतलब रोटो क्या है एक्चुअली, वो अल्फ़ा पूरा क्रिएट कर देता है हमारा AI के अंदर अंदर. ठीक है, यू कैन सी दैट. और मैंने इसको क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल सा. आप जब ये नोड लोगे मॉडनेट, टैप प्रेस करके, और जैसे इसको कनेक्ट करोगे ना अपने सीन के अंदर, अपने प्लेट के अंदर, तो वो पहले से ही आपको अल्फ़ा उस तरीके से बना के वो दे देगा. यू कैन सी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं किया मैंने, खाली नोड लिया और उसको कनेक्ट कर दिया है और वो कैच कर लिया उसने, और उसने अल्फ़ा कनेक्ट कर मेरे को दे दिया है. ठीक है, बस इतना सा मैंने किया है. एंड इसके बाद व्हाट आई हैव डन. और हाँ, अगर आपको ये नोड इंस्टॉल करना सीखना है तो मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको सिखाया कैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो, कैसे आप इसको यूज़ करते हो. तो प्लीज़ पिछली क्लासेस पहले से देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी कि हमारे सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल में ये जो अल्फ़ा का मैटर है सारा सब कुछ है. ठीक है, रेड चैनल में जितना भी डेटा है सब कुछ है. और मेरे अगर मैं ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल और ए चैनल में देखूँगा तो मेरे में कुछ नहीं है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल के अंदर है. तो हम लोग इसको अल्फ़ा में पहले इनपुट करेंगे इसका डेटा. तो मैंने यहाँ पे एक शफल नोड यूज़ किया. यू कैन सी दैट. डबल क्लिक करूँगा शफल पे, और यू कैन सी कि मैंने शफल को, रेड चैनल का जो डेटा है ना, मैंने उसको अल्फ़ा में उसको कॉपी कर दिया है. कैसे किया एक बार फिर से देख लो. एंड जो मैंने यूज़ किया है वो नया शफल है, दिस वन. और कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ से निकाल के अपने अल्फ़ा में इसको दे दिया, जिससे कि मेरा अल्फ़ा का डेटा कॉपी हो गया है. दैट्स इट. ओके, और कुछ भी नहीं किया मैंने. सिंपल सा ये प्रोसेस है. इतना होने के बाद व्हाट आई हैव डन कि जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी मेरे अल्फ़ा में आ रही थी, जो AI ने मेरे को करके दिया था पूरा, ऑटो अल्फ़ा ने जो भी मेरे को कर किया था, उसमें अनवांटेड चीज़ जो भी थी मैंने इसको स्टेंसिल कर लिया है. आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको स्टेंसिल करके रखा हुआ है. शेप दिखेंगे आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अनवांटेड चीज़ें थी मैंने उसको यहाँ से कट कर लिया है, स्टेंसिल कर लिया है. सिंपल सा रोटो बनाया, उसको एनिमेट किया है, और यहाँ पे मर्ज पे आके, ऑपरेशन पे आके मैंने इसको स्टेंसिल कर लिया. दैट्स इट. ओके, और अब व्हाट आई हैव डन, अब ये देखना चालू करो आप. देखो AI जो आपको अल्फ़ा क्रिएट कर देगा, जो ऑटो अल्फ़ा आपको क्रिएट करके पूरा देगा, वो हमेशा प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रख लो. जो भी AI आपको अल्फ़ा बना के देगा हमेशा प्रॉपर नहीं होगा, उसको आपको ट्विकिंग करनी ही पड़ेगी. जैसे किस तरीके से, जैसे इसने मेरा अल्फ़ा क्रिएट करके तो दिया, लेकिन यहाँ पे उसने प्रॉब्लम क्या कर दी मेरे को. यहाँ पे मेरा जो शैडो है वो तो आ ही नहीं रही थी. इफ़ आई कैन सी, दिखा सकता हूँ यहाँ पे आप. यू कैन सी कि मेरी शैडो यहाँ पे आ ही नहीं रही थी. ये देखो यहाँ पे मेरी शैडो वो ले ही नहीं रहा था. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए एक अलग से छोटा सा की करा है यहाँ पे मैंने. ठीक है, सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पे की कलर पिकर से पिक करोगे, एंड यहाँ पे आपको ये अल्फ़ा का की आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ से की मिक्स कर लोगे. यहाँ पे जितना पोर्शन आपको चाहिए उसके अपने शैडो का की मिक्स कर लिया मैंने उसको, और सिर्फ शैडो के पोर्शन मैंने रख लिया, क्योंकि मेरे को अभी अल्फ़ा में अपने नहीं छेड़ना है. ठीक है, इतना हो गया. तो अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे. उसके बाद मैंने क्या की आउट करा है, मेरे को आगे जाके इस शॉट में अपने इसका जो राइट हैंड है ना, उसका शायद लेफ्ट हैंड होगा. ठीक है, करेक्टर का जो लेफ्ट हैंड है ना, उसके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे जिटरिंग वगैरह आ रहा था. ठीक है, तो उसको मैंने कैसे फिक्स किया, सिंपल से मैंने यहाँ पे एक IBK लिया है, IBK गिज्मो. ठीक है,
और उतने पोर्शन का कांस्टेंट लेके मैंने फिलअप कर लिया। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। एक कांस्टेंट लोगे आप, यहाँ पे टैप प्रेस करोगे, यू कैन सी कांस्टेंट लोगे एक, ओके। डबल क्लिक करोगे अपने कांस्टेंट पे, यहाँ से कलर पिकर लोगे एंड यहाँ का कलर पिक करोगे कंट्रोल शिफ्ट दबा के, तो आपको इसका कलर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ के कांस्टेंट का कलर पूरा मिल जाएगा। तो उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्लीन पेंट में लगा सकते हो। तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ के सिर्फ उतने पोर्शन का वो अल्फ़ा आपको निकाल के पकड़ा देगा, ठीक है। कुछ नहीं, गिज़्मो पे आया, यहाँ पे ग्रीन मैंने सिलेक्ट किया और उसने डायरेक्टली मेरा कलर पिक कर लिया है। एंड इसके बाद व्हाट आई हैव डन वो देख लो, मैंने ग्रेड कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को अल्फ़ा मेरे को इसका काफ़ी ज़्यादा वैसा चाहिए था, ब्लैक पोर्शन चाहिए था बाकी, और अंदर थोड़ा सा हार्ड चाहिए था। तो उसके लिए व्हाट आई हैव डन, ग्रेड किया ताकि वो जो बाहर का जो आ रहा है ना वाइट पोर्शन, वो सब मेरा चला जाए, ठीक है। हल्का सा डायलेट किया, थोड़ा सा एज को अंदर लिया एंड थोड़ा सा एज ब्लर डाल के मैंने इसको भी की आउट कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद व्हाट आई हैव डन हियर, यहाँ पर भी जहाँ देखो जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था कि मेरे की में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे मेरे को लग रहा था यहाँ पे की में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको कीयर से निकाल लिया इतना पोर्शन, ठीक है। इतना पोर्शन मैंने कीयर से निकाल लिया, इसको थोड़ा सा एज ब्लर दिया और इसको भी रोटो करके यहाँ से की मिक्स मैंने कर लिया। तो मैं जब आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप मॉडनेट की हेल्प से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। एट द एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा मेरा आएगा एट द एंड जो आउटपुट है आ रहा है यहाँ पे। ये प्रोसेस आप सीधे की लाइट से भी कर सकते हो, IBK से भी कर सकते हो, वो पर प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। मेरे को इसमें उतनी ज़्यादा हेयर डिटेल नहीं चाहिए थी, ठीक है। मेरी एजेस मॉडनेट की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इसीलिए मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा की लाइट वगैरह यूज़ भी नहीं किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी हेयर कि मेरी एज जो है करेक्टर की और मैन की काफ़ी ज़्यादा एज टू एज यहाँ पे मैच कर रही है। यू कैन सी दैट यहाँ पे ना कोई मेरी एज अंदर जा रही है ना कोई एज बाहर जा रही है। सेम गोज़ फॉर हेयर ऑल्सो, मेरा पूरा का पूरा एज टू एज मेरा हेयर का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करी ही नहीं उसके बाद। यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे भी पूरा का पूरा एज टू एज मेरा मैच हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमारा कॉम कितना ज़्यादा लंबा हो सकता था अगर मेरा मॉडनेट में ना यूज़ करता, सिर्फ की लाइट यूज़ करता, क्योंकि उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी की आउट करना पड़ता है। जो ट्रैक मार्कर्स हैं मेरे को वो भी हटाने पड़ते, ठीक है। वो सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती आगे। इसके वजह से मैंने मॉडनेट यूज़ किया और उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को हार्ड मैट और मैं बोल सकता हूँ एजेस भी काफ़ी अच्छे मेंटेन करके दिए हैं। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो मैंने इसके बाद यहाँ पे डी स्पिल के लिए मैंने अपना BMD स्पिल यूज़ कर लिया। सारे शॉर्ट मैं पिछले क्लास देख लेना कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम चीज़ें होती हैं आप समझ जाओगे। नॉर्मल सा ही है, डबल क्लिक करोगे एंड सिर्फ ग्रीन पे क्लिक करोगे तो वो जितना भी स्पिल है ना ग्रीन का काफ़ी अच्छे से उसने यहाँ पे मेरे को आउटपुट दे दिया। यू कैन सी दैट, ओके। और इसके बाद मैंने इसको प्रीबिल्ड किया है एंड अपनी एज को मेंटेन करने के लिए व्हाट आई हैव डन हियर, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने ऑल ओवर जो मेरा प्लेट है ना उसको CC किया है, क्योंकि मेरे को ऑल ओवर थोड़ा सा गेन अप चाहिए था शॉर्ट, उसके वजह से मैंने इसको CC कर लिया है। तो सबसे पहले मैं CC में दिखाऊंगा, डबल क्लिक करूँगा ग्रिड पे। तो मैंने इसको पहले तो क्या किया, लिफ्ट में मेरे को ब्लू थे उसको लिफ्ट अप किया है एट द एंड, यू कैन सी दैट। मैं यहाँ पे लिफ्ट पे आया और मैंने इसको गेन अप किया है, और साथ ही साथ मेरे को ऑल ओवर एक येलो टिंट चाहिए था सीन के ऊपर, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं अगर मैं सैचुरेशन को बढ़ाता तो यू कैन सी कि मेरा येलो टिंट पे काफ़ी ज़्यादा है ऑल ओवर शॉट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने गेन पे अपने ब्लू वैल्यू को थोड़ा सा कम किया है ताकि वो येलो टिंट में आ जाए, ओके। और लिफ्ट में ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि आई हैव टू मैच दिस ब्लू इन दी जो BG में था वही ब्लू मेरे को इसमें मैच करना है। या तो आप इस कैरेक्टर के हिसाब से कर सकते हो, मेरे को BG के हिसाब से ऑल ओवर एक टिंट चाहिए था, तो उसके लिए मैंने इसको CC कर लिया है, ठीक है। तो ये पहले CC का था और उसके बाद मैंने ऑल ओवर इसको गेन अप किया है शॉट को, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा डार्क था मेरा शॉट, ओके, बहुत ज़्यादा डार्क था शॉट। और मेरा जो ऑल ओवर सीन जो मैं क्रिएट कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा गेन अप था, तो इसकी वजह से मैंने ऑल ओवर उसको गेन कर लिया है, ओके। तो स्टार्टिंग के 2 ग्रेड में तो मैंने यही किया है। और उसके बाद देखते हैं कि मैंने जो मेरी लेफ़्ट साइड का पोर्शन था उसको कैसे फिक्स किया मैंने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पहले किया लिया है, तो उसके सबसे जो हाईलाइटेड पार्ट्स थे ना मैंने इसको टारगेट किया है
कैन सी मैंने कीयर से ल्यूमिनेंस पे आके सी मैंने कीयर पे ल्यूमिनेंस पे आके इसका अल्फ़ा क्रिएट किया पहले लाइक दिस, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लर आउट कर लिया ऑल ओवर। फिर इसको जितना पोर्शन मेरा इतना था लेफ़्ट का पोर्शन, उसको मैंने यहाँ से रोटो आउट कर लिया है। यू कैन सी दैट, सिंपल से मास्क लगाओगे एज ब्लर, मैंने यहाँ से इसको पूरा का पूरा इतना पोर्शन मैंने रोटो आउट कर लिया है, और उसको ग्रेड पे मैंने मास्क दे दिया है, ठीक है। एंड इसको मैंने लिफ्ट डाउन किया है और इसको गेन डाउन किया है, क्योंकि इफ़ यू सी मेरा ऑल ओवर शॉट जो लेफ़्ट में है उसकी लाइटिंग काफ़ी कम है, उसकी वजह से मैंने इसका लेफ़्ट साइड का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था पहले, उसको पूरा डाउन अप कर लिया है ताकि वो अजीब सा ना लगे, क्योंकि मेरी जितनी भी लाइट का सोर्स है वो पूरा का पूरा राइट साइड से आ रहा है कैरेक्टर के, तो उसकी वजह से मैंने जितना भी लेफ्ट साइड का पोर्शन था उसको गेन डाउन कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ओके। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, अपने कैरेक्टर के जो उसका राइट साइड है उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप कर लिया है, क्योंकि एज यू से जैसे अभी मैंने बताया कि लाइटिंग का इस साइड की राइट साइड की लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको गेन अप और ज़्यादा कर लिया अपने शॉट के अंदर। सिंपल सा मैंने गेन को थोड़ा सा बढ़ाया इसमें, और अपने ऊपर वाले ग्रेड पे मैंने इसको गेन थोड़ा सा गिराया है, एंड साथ ही साथ लिफ्ट को थोड़ा सा गिराया है ताकि शैडोज़ और उसकी जो गेन्स है उसके मैच हो जाए, दैट्स इट। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना स्मोक डाला है, ओके, यू कैन सी दिस। मेरे ये एक्सआर है मेरे पास स्मोक का, उसको मैंने पहले से रिफॉर्मेट किया, फिर उसको की मैंने किया, ठीक है, कीयर लगाया ताकि उसका अल्फ़ा क्रिएट हो जाए, और मैं इसकी इंटेंसिटी को ताकि कम ज़्यादा कर सकूँ, ओके। ग्रेड किया मैंने थोड़ा सा उसको, मैं इसके कलर में लेके आया सीन के, और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म पे ट्रैकर लगा दिया। अब ट्रैकर नहीं भी लगा तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने ट्रैकर लगा दिया है। ट्रैक करने के लिए आप कोई भी 1-2 पॉइंट्स के यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है, वो आपका ट्रैक आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीन को अपने मर्ज कर दिया है लाइक दिस, ओके। तो अब चलते हैं अपने इस सीन के सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट पे, जो पार्ट है हमारा इसका ट्रैक करने का। मैंने की आपको बता दिया है, ओके। अब हम लोग चलेंगे इसके ट्रैकिंग के पोर्शन में, तो कैसे हम लोग इसमें ट्रैकिंग करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो नाउ जस्ट सी आवर ट्रैकिंग का प्रोसेस। मैंने यहाँ पे अपना शॉट ले लिया है, एंड यू कैन सी कि मैंने ट्रैकर पे अपना एक नोट लगा दिया है ताकि जो हमारे कैरेक्टर का मूवमेंट है ना वो एरर ना दे अपने शॉट के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कैमरा ट्रैकर पे आया, मास्क में मैंने क्या किया, मास्क अल्फ़ा किया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, सेटिंग्स पे आएंगे, इसको वही 5000 के आसपास मैं कुछ रखूँगा, आई थिंक तो 5000, मेरे को पॉइंट थोड़े ज़्यादा चाहिए। रिफाइन फीचर और प्रीव्यू फीचर्स पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, सिंपल सा अपने ट्रैक्स पे आएंगे, ओके। और हमारी जो इनपुट अगर नहीं डालते तो भी ठीक है, डालते हो तो भी ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 212, ओके, और मैं यहाँ पे ट्रैक अपना स्टार्ट कर देता हूँ, तो हमारा शॉट अब ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि जो अपना ट्रैक का प्रोसेस है ना वो जल्दी से हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको शो करता हूँ कि अपनी ट्रैकिंग कैसी आई, ओके। ओके, यू कैन सी नाउ कि हमारा शॉट जो है वो ट्रैक हो चुका है, ओके, वो जिस तरीके से है, ओके। एंड अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा ट्रैकर पे आऊँगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा अपने कैमरा ट्रैकर को। हमारा शॉट सॉल्व हो चुका है, एंड यू कैन सी कि हमारे जो ट्रैक एरर्स हैं आई थिंक सो काफ़ी ठीक आए हैं, 0.89, इट्स रियली ओके। तो उसको और हम लोग कम करेंगे। फॉर दैट फोकल पॉइंट को सबसे पहले फोकल पॉइंट पोजीशन रोटेशन को हम लोग रिफाइन करेंगे, यू कैन सी दैट, ओके। तो हमारे पोजीशंस वगैरह सब रिफाइन हो जाएंगे इससे, ओके। इसके बाद व्हाट वी विल डू, डिफाइन होने के करने के बाद वी विल हम लोग मैक्स एरर जो है ना उसको कम कर लेंगे 5 के आसपास, और मैक्स ट्रैक एरर को दोनों को 5 कर लेंगे। उसके बाद डिलीट रिजेक्टेड करेंगे, मतलब डिलीट अनसॉल्व, जो भी अनसॉल्व पॉइंट्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे। फिर डिलीट अनसॉल्व कर लिया, उसके बाद डिलीट रिजेक्टेड कर लेंगे, तो जितने भी रेड पॉइंट्स हैं सारे वो सब भी हमारे चले जाएंगे, ओके। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, 3 का रखते हैं ताकि जो हमारे पॉइंट्स हैं ना थोड़ा और इनहेंस हो जाए। तो डिलीट अनसॉल्व करेंगे, डिलीट रिजेक्टेड उसके बाद कर लेंगे। इतना होने के बाद यू कैन सी कि हमारा जो अब एरर आ रहा है 0.73 के आसपास आ रहा है, दैट विच इज़ वेरी गुड, सच बोलो तो।
तो इसके बाद हम लोग कैमरा प्रोजेक्शन की टेक्निक अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैमरा ट्रैकर पे आएंगे, ओके, और उसके बाद व्हाट वी विल डू, सीन पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे सीन से लिंक करके हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे लाइक दिस, ओके। अब व्हाट वी विल डू, पहले कैमरा पे आके ऑल्ट ई प्रेस करेंगे ताकि जो लिंक है ना हमारा वो हाइड हो जाए, ठीक है। लिंक रहेगा ये अपने कैमरा ट्रैकर से, पर वो हाइड हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अब हियर हम लोग स्कैनर रेंडर लेंगे लाइक दिस और इसको अपने सीन से कनेक्ट करेंगे। पहले बीजी कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ओके ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब यू विल सी कि हमारा जो कैमरा ट्रैकर का सीन है वो ग्रीन कलर का है एंड जो मेरा स्कैनर रेंडर है वो रेड कलर का है, ओके। तो अगर मैं अब इसको अटैच करूँगा ना तो वो चीज़ अटैच नहीं होगी, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग को जो नया वाला स्कैनर रेंडर वो लेना पड़ेगा जो कि है दिस वन, क्लासिक वन। और जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यू कैन सी कि हमारा ये वाला स्कैनर रेंडर कनेक्ट हो रहा है, ओके। तो इसको हम लोग अपने थोड़ा सा पोजीशनिंग कर लेंगे किस तरीके से रखना है, लाइक दिस। एंड व्हाट वी विल डू, अब हम लोग सीन को अपने ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन मैंने अपने क्लासेस में पहले ही बताया है, तो प्लीज़ पुरानी क्लासेस देख लेना, लेकिन मैं इस क्लास में भी एक्सप्लेन करने वाला ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, ओके। सो व्हाट हियर वी विल डू, डबल क्लिक करेंगे अपने कैमरा ट्रैकर पे, ओके। और जो ग्राउंड पे जितने भी पॉइंट्स है ना उसको सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। एंड इसको ग्राउंड प्लेन पे आके सेट टू सिलेक्टेड करेंगे, ठीक है। ये कर लेंगे तो यू कैन सी जो हमारे पॉइंट्स है ना वो अपने जो ग्रिड है ना उसके ऊपर आ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट मैं लूँगा जिसको मैं करूँगा सेट टू ओरिजिन, मतलब ए पॉइंट सबसे सेंटर में रहेगा, अपने ओरिजिन पे रहेगा और उसके अगल बगल ही बाकी के पॉइंट्स रहेंगे हमारे, ठीक है। दैट्स इट। अब व्हाट आई विल डू कि मेरे को चाहिए एक कार्ड जो मेरे सरफेस पे रहे, ठीक है, और एक कार्ड जो मेरे वॉल, मतलब जो मेरे वॉल है ना उसको कवर करे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा अपने पोजीशन पे आऊँगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके एक कार्ड जनरेट कर लूँगा लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके का कार्ड आ जाएगा अपने पास। एंड व्हाट नाउ वी विल डू, हम लोग उसको बिल्कुल सरफेस पे रखेंगे लाइक दिस एंड इसको एक्स वाई की पोजीशन से हटा के इसको बिल्कुल अपने ओरिजिन पे सेट कर लेंगे। तो कुछ इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, एक ग्रिड ले लेता हूँ मैं, ओके। उसको प्लेस कर लेंगे अपने कार्ड के ऊपर लाइक दिस। और व्हाट आई विल डू, इसको मैं अब पूरा स्लैंड पे फिक्स करने की कोशिश करूँगा लाइक दिस। देख सकते हो अगर जब मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो वो फ्लोर को मेरे कवर कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। डबल क्लिक किया कार्ड पे एंड कुछ आगे लेके आया और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा और यहाँ से क्या करूँगा, वाई की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, जेड एक्सिस में थोड़ा सा टिल्ट करूँगा क्योंकि अभी कार्ड मेरा टेढ़ा है। आई विल सी कि वो किधर ज़्यादा ठीक से बैठेगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में। कुछ इस तरीके से। और व्हाट आई विल डू नाउ, अपने कैमरा ट्रैकर पे आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा कैमरा ट्रैकर पे और सेटिंग्स पे आके या सीन पे आके अपने सीन को थोड़ा सा टिल्ट करूँगा कि हमारा कार्ड जो है ना वो प्रॉपर फिट हो जाए। तो यू कैन सी जैसे ही मैंने रोटेट पे एक्स की वैल्यू को ठीक किया
तो हमारा कार्ड अपने फ्लोर के ऊपर काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है लाइक दिस। और कार्ड की प्लेसमेंट को थोड़ा सा मैं अपने शिफ्ट कर लूँगा लाइक दिस। तो यू कैन सी कि हमारा कार्ड जो है वो फ्लोर के ऊपर पूरा फिट हो चुका है लाइक दिस, ठीक है। एंड आई थिंक सो अगर मैं अपने पॉइंट्स को देखूं तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डाउन नीचे करूंगा, क्योंकि यू कैन सी कि हमारे जो ट्रैकर पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है। थोड़ा सा नीचे टिल्ट अप करूंगा बस। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, डबल क्लिक करूंगा और साइड पे आके हल्का सा मैं टिल्ट डाउन कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि ज़्यादा वो डिस्टर्ब भी ना हो और हमारे फ्लोर के ऊपर फिट भी हो जाए लाइक दिस, ठीक है। इतना हो गया। और व्हाट आई विल डू, एक कार्ड और मैं लूँगा, ठीक है, जो कि मैं अपने पीछे बीजी पे दूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर से कैमरा ट्रैकर पे आया, ओके, और मैंने क्या किया, इससे अपना एक पॉइंट यहाँ से पिक कर लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपना एक कार्ड को क्रिएट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। और सेम प्रोसीजर इसमें भी अपने कार्ड को इंपोर्ट करूँगा और ग्रिड लेके आऊँगा और फिर इसको ओरिएंट कर लूँगा अपने सीन के हिसाब से। सेम प्रोसीजर रहेगा आप इसमें भी अपना। यू कैन सी अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और ग्रिड के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके हम लोग को, ओके। थोड़ा सा बड़ा करूँगा कुछ इस तरीके से, उसको सेंटर में लेके आऊँगा और इसको रोटेट कर लूँगा थोड़ा सा। यू कैन सी कि Z और X की वैल्यू से ही मैं सारा ओरिएंटेशन वगैरह करता हूँ अपने सीन का। तो यू कैन सी किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ अपने शॉट को। ट्रैकर पॉइंट्स बंद कर दिए और इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा लाइक दिस, ताकि वो इंटरसेक्ट करे मेरे जो ग्राउंड का जो प्लेन है ना उसके हिसाब से। ओके, और मैं स्केल पे Y वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा और साथ ही साथ X वैल्यू को इंक्लूड करूँगा ताकि वो पीछे का भी पोर्शन पूरा कवर अप कर ले मेरा, ठीक है, लाइक दिस। तो अब क्या करेगा, इसके हिसाब से अब आपको रोटेशन वगैरह का अपना कार्ड का जो ओरिएंटेशन है ना आपने कर लिया है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन का जितना भी प्रोसेस था वो कवर हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको, सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे भी किया है, सेम है। अब बस मैंने यहाँ पे ग्रिड को हटा के अपना बीजी दे दिया है। तो यू कैन सी ये मेरा बीजी था कुछ इस तरीके से। इसको मैंने पहले यहाँ पे डिफोकस किया, देख सकते हो, मैंने रोटो करके पीछे के साइड मैंने डिफोकस किया और एक रैंप लगाया मैंने। यू कैन सी रैंप क्या करता है वो देख लो आप एक बार। रैंप व्हाट इट विल डू कि आपकी डेप्थ में आपका अल्फ़ा क्रिएट करके वो आपको देगा लाइक दिस। यू कैन सी कि जो आगे की चीज़ होगी वो कम डिफोकस होगी और जो पीछे की चीज़ होगी वो ज़्यादा डिफोकस होगी। तो उसके हिसाब से आपको किस तरीके का चाहिए डिफोकस वो आप इससे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ देखो, अब यहाँ जैसे जहाँ ब्लैक पोर्शन है रैम्प का तो वहाँ पे डिफोकस बहुत होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत कम होगा और होगा ही नहीं। और जहाँ पे वाइट पोर्शन है ना तो वहाँ पे डिफोकस अपना होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो सेम टेक्निक से मैंने यहाँ पे डिफोकस डाला है अपने। यू कैन सी कि मैं ऊपर की साइड डिफोकस ज़्यादा है एंड नीचे की साइड जहाँ ग्राउंड है वहाँ पे डिफोकस है ही नहीं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के हेल्प से मैंने डिफोकस अपने इस शॉट के बीजी में डाला हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म किया उसको जितना मेरे को चाहिए। और जैसे मैंने प्रोजेक्शन टेक्निक जो मैं यूज़ जैसे पिछले अभी मैंने आपको दिखाया है तो वैसे मैंने यहाँ पे किया है। यू कैन सी दैट सेम टेक्निक है। मैंने अपने कार्ड एक नीचे लगाया था जैसे इसमें लगाया था मैंने सेम, और वैसे ही एक मैंने उसके पीछे लगाया था, ठीक है, सेम टेक्निक से। और मैंने इसको नो ऑफ नोड से मैंने इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है अपने सीन से। और साथ में कैमरा ट्रैकर को मैंने प्रोजेक्ट 3D नोड लगाया, यू कैन सी दैट। एंड कैमरा ट्रैक को मैंने इसमें डाल दिया है अपने
यू कैन सी हेयर, और कार्ड को अपने सीन से कनेक्ट कर दिया है। और सेम प्रोसीजर मैंने पीछे के कार्ड के लिए किया है। प्रोजेक्ट 3D नोड लगाया, तो 3D नोड का कैमरा उसमें दिया, ठीक है, उसको फ्रेम होल्ड पे लगाया मैंने, और उसका कार्ड मैंने अपने सीन पे कनेक्ट कर दिया नो ऑप की नोड से, ठीक है, लाइक दिस। तो मेरा कुछ इस तरीके का आउटपुट पूरा बन के आ गया है, यू कैन सी दैट। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रेड नोड की हेल्प से इसको थोड़ा सा सीसी कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा येलोइश में था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लूइश टोन में लाने के लिए उसको सीसी कर लिया, यू कैन सी। और अब मैंने क्या किया है, इसका ऑल ओवर रेंडर आउट कर लिया है, ठीक है। और जब रेंडर आउटपुट लेके आओगे यहाँ पे, तो मैंने इसका जो बीजी का पूरा रेंडर है ना, उसके बाद जब बीजी रेंडर हो गया मेरा पूरा, उसके बाद मैंने इसको वहाँ पुट किया है। इसीलिए वहाँ पे मैंने रेंडर पुट किया है, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ तो मेरा कॉम काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि मेरा कॉम हैवी हो। उसके लिए ही सिर्फ मैंने यहाँ पे उसका रेंडर आउट लगाया है और उसको थोड़ा सा और सीसी अप किया है। एंड एट द एंड मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रिफॉर्मेट नोड की हेल्प से मैंने इसको पूरा सीसी आउट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना स्मोक वगैरह लगाया था, और यहाँ पे मैंने अपने बीजी को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, यू कैन सी दिस। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोटा सा रेंडर मार लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि ऑल ओवर शॉट हमारा लग कैसा आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। कुछ इस तरीके का रेंडर ऑल ओवर अपना आ रहा है। ओके, यू कैन सी कि हमारी एज टू एज अब मैच हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे को कहीं पे भी एज की कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। यू कैन सी दैट कि हमारे हेयर्स की डिटेल काफ़ी सही आ रही है, कहीं पे भी एज की ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मेरे करेक्टर की एज हो गई यहाँ पे। अगर मैं शर्ट का देखूँ तो भी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मैच हुई है। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो मोड नेट मेरा काफ़ी ज़्यादा काम आसान कर दिया ऑल टोटल। एंड यू कैन सी, तो एट दी एंड शॉट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसी तरीके की आप भी इसको क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आपको जो भी प्रॉब्लम थी रोहित भाई, आप अब सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसका पूरा का पूरा वॉक थ्रू भी बना सकता हूँ कि स्टार्टिंग से एंड तक मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करी है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस शॉट के लिए। आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी है शॉट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, थोड़ा सा आई थिंक सो मेहनत ज़्यादा करनी है इसके अंदर। लेकिन एट द एंड आई विल से कि ये शॉट हो जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, ठीक है। यू कैन सी दैट। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है। तो मैं फिर से सच बताऊँ तो उसका पूरा वॉक थ्रू बना सकता हूँ। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स अगर आ गए तो उसका पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैं फिर से एक एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो पर वो, लेकिन हाँ अगर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने इतना बता दिया है कि यू कैन गेट इट, कि किस तरीके से आपको अपना पूरा शॉट लेवल अप करना है, ठीक है, कैसे सेट करना है, मैंने आपको इतना समझा दिया है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।